गुड इवनिंग एवरीवन। सो भाइयों, मैं यहाँ बैठा हूँ आज वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका में। और क्यों बैठा हूँ, इसका कारण ये है कि मैं अपने परिवार के साथ वैकेशन पे गया था रुद्रपुर। वहाँ पे मैंने स्टे लिया था बिंदम रिजॉर्ट, जो कि रमाडा की प्रॉपर्टी है रामनगर में। वहाँ पे हम रुके हुए थे। और 24th इवनिंग को क्या 23rd को हम लोगों ने चेक इन किया, 23 जनवरी 2026। एंड 24th जनवरी की मैं बात बता रहा हूँ आपको। शाम के समय हम लोग जब डिनर के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे जो लाइटिंग थी टुवर्ड्स रेस्टोरेंट वॉज वेरी पुअर, और अप डाउन बहुत था। उन्होंने पत्थर लगाए हुए हैं, और वो अलग अलग कलर के पत्थर लगाए, कोई ब्लैक कलर का, कोई ब्राउन कलर का, ऊपर से पुअर लाइटिंग। उसकी वजह से वो क्या है, रात में विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। जब रेस्टोरेंट के पास हम पहुंचे तो मेरी वाइफ को ठोकर लगी, क्योंकि अंडरलेटिंग सरफेस था। उसकी मैं फ़ोटो भी ले रखी हुई है। और वहाँ से उनको धक्का लगा और वो गिर गई, और गिरने की वजह से क्या हुआ, उनका शोल्डर, जो राइट शोल्डर है, वो उसमें फ्रैक्चर हो गया। अब आप देखिए, प्रॉपर्टी एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है, जिसका मैंने 50,000 रुपये पे किया था 2 नाइट का। मैनेजमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिला मेरे को, एक उन्होंने मेरे को अटेंडेंट जो है वो लेडी अटेंडेंट अपने साथ भेज दी। बोला कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और वहाँ पे हॉस्पिटल है। हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। 5 स्टार प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं आपको खुद ही ड्राइव करना पड़ेगा। मेरी वाइफ, जो कि एक्सोजरेटिंग पेन में थी, उसको मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बिठाया। वो अटेंडेंट एक लेडी थी जो होटल वालों ने दी, उसके साथ हम लोग थे। और हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल के लिए गए। हॉस्पिटल 30 से 35 मिनट हमें लगे। ब्रजेश हॉस्पिटल है रामनगर में, वहाँ हम पहुँचे। वहाँ पे एक्सरे हुआ तो उसमें फ्रैक्चर डायग्नोज हुआ। टेम्परेरी थोड़े मेज़र किए उन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने। हॉस्पिटल स्टाफ बहुत कोऑपरेटिंग था, और उन्होंने सजेस्ट किया क्योंकि आप गुड़गांव से आए हुए तो आप गुड़गांव ही वापस जाइए और वहीं आप अपना इलाज कराइए। नेक्स्ट डे हम लोगों ने चेकआउट किया, लेकिन नेक्स्ट डे आप देखिए कि किसी ने भी हमें ना कोई कॉल किया, ना कोई हमारे रूम में आया देखने की कि ठीक है नहीं है क्या है। 50,000 रुपये 2 नाइट का लेने के बावजूद मैंने गाड़ी उठाई अगले दिन, और मैं सीधा गुड़गांव पहुंच गया। गुड़गांव में पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर जो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में हैं, ऑर्थो एक्सपर्ट हैं, तो मैं उनके पास यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद जब चेकअप हुआ तो उसमें काफ़ी श्रेडिंग निकली शोल्डर में, और फ्रैक्चर था। उस फ्रैक्चर के लिए अभी ऑपरेशन थिएटर में मेरी वाइफ को 3 घंटे हो गए, क्योंकि ये टाइम लगता है शोल्डर की सर्जरी का। उसके बाद जो है वो ठीक होंगी। खर्चा तकरीबन मैं आपको बता दूं, वहाँ पे 50,000 तो हम फूका है अपना। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फूका है, जो भी हम लोगों ने वैकेशन मनानी थी वो ट्रेजिक टर्न आउट हुई, जिसमें ट्रॉमा हुआ मेरी वाइफ को भी, मेरे परिवार को भी। मेरे बच्चे घर में पड़े हुए हैं। उसके बाद अभी हॉस्पिटल का बिल तकरीबन जो एस्टिमेट दिया है उन्होंने 3.5 लाख रुपए के आसपास का दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ हॉस्पिटल का बिल भी जो एस्टिमेट दिया हुआ है, ताकि ये आप देखिए एस्टिमेट है, जिसमें कि मैंशनड है 3 लाख समथिंग रुपीज़, अगर आप इसको पढ़ पाएँ तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के रिज़ॉर्ट हैं हमारे यहाँ पे, इस तरह की हॉस्पिटैलिटी है, और इस तरह के जो हैं वो व्यवहार किया जाता है आपके साथ, कस्टमर्स के साथ। और ये सब आपके साथ भुगतान आपको देना पड़ता है, पैसे खर्चने पड़ते हैं। उसके बाद आपको इस तरह की ट्रीटमेंट जो है दी जाती है रमाडा बिंदम रिजॉर्ट जिम कॉर्बेट में। क्योंकि ट्रॉमा हुआ है, मेरे को भी ट्रॉमा हुआ, मेरी फैमिली को भी ट्रॉमा हुआ है। मेरे बच्चे वहाँ सफ़र कर रहे हैं घर में अकेले, मैं वाइफ के साथ यहाँ हॉस्पिटल में बैठा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट बिंदम रिजॉर्ट, और उसकी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर दी हुई है। मैंने एक लीगल हायर कर लिए हुए हैं ऑलरेडी, और मैं उनको एक नोटिस भेजने वाला हूँ फॉर द कंपनसेशन वट एवर दे हैव डन टू मी। तो ये है आपके साथ, मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आप थोड़ा पूरा रिव्यू वगैरह चेक करिए। क्योंकि मैंने बाद में जब रिव्यू पढ़े तो उस एक रिव्यू मेरे को निकला आलोक पांडे जी का, जिन्होंने मेंशन किया था कि हमारे सामने 4 से 5 लोग उसी जगह पे गिरे थे, और उसमें से एक मेरी मदर भी थी, जिसका बाद में सर्जरी करनी पड़ी। अब क्योंकि रिव्यू मैंने ढंग से पढ़े नहीं थे, मैंने ऊपर के 2-3 रिव्यू पढ़े कि नहीं प्रॉपर्टी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, वहाँ पे होटल रूम है, ये है, मैं उन्हीं के ऊपर आ गया। लेकिन मैं डिटेल रिव्यू नहीं पढ़े। डिटेल रिव्यू में वो एक कस्टमर ने 2 महीने पहले ही मेंशन किया हुआ था कि प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं सीरियस।
उन स्ट्रक्चर फ्लॉज़ की वजह से मैं भुगता, वो बंदा भुगत के गया, और क्योंकि मैंने रिव्यू नहीं पढ़ा, अब मैंने अपना एक अच्छा रिव्यू डाला वहाँ पे स्ट्रक्चर फ्लॉज़ को लेके। तो आप भी पढ़िए, जब भी आप होटल बुक कराते हैं अच्छे से रिव्यू पढ़िए, क्योंकि आपको अच्छे रिव्यू नहीं पढ़ने हैं, आपको 1 स्टार 2 स्टार वाले रिव्यूज़ भी हमेशा पढ़ने हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद किसी का कोई बैड एक्सपीरियंस हो, लेकिन कई बारी वो रियल में ही एक्सपीरियंस होता है। इसलिए ध्यान दीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।